हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मर्दाना टाइमिंग के हवाले से, मर्दाना ज़नाना पेशीदा अमराज के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मर्दाना टाइमिंग और मर्दाना ताकत के हवाले से वीडियोस होती रहती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा तला जो है वो मालिश जो है तेल बनाना बताऊँगा। तेल बना के देने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन की गलत कारियों की वजह से अपने नफ्स को बिल्कुल ख़राब कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ से मुश्तज़नी, जो लोग हाथ से मुश्तज़नी करने के बहुत ज़्यादा आदी हैं, उनसे ये आदत छूट नहीं रही है। लेकिन ये बात एक आप जान लें कि शादी के बाद आपको ये जो आदत है वो बहुत नुकसान देने वाली है। मैं खुद शादीशुदा एक इंसान हूँ। मैं ये आप बीती आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसको मुश्तज़नी करने का इतना क्रेज़ था कि वो दिन में जब से 2-3 बार मुश्तज़नी नहीं कर लेता था, उसको चैन सुकून नहीं आता था। लेकिन वो इतना हट्टा कट्टा था कि 1-2 साल में मुश्तज़नी की आदत ने उसको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया। तो एक दिन वो मेरे पास आया कि मेरी अभी शादी है, शादी मेरे दिन तय हो गए, तो मैं क्या करूं। नफ्स उसका बिल्कुल उठ नहीं रहा था। तो मैंने उसको ये तेल बताया, तो ये तेल इस्तेमाल करके उसने इससे फ़ायदा हासिल किया। जो लोग जो हैं वो शादी से पहले हाथ की जो है हाथ चला के हैंड प्रैक्टिस से अपने नफ्स को बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए ये तेल बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी नसीहत है कि जो लोग मुश्तज़नी की आदत में मुब्तला हैं, खुदारा इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ये तो हम मुसलमान तो हैं, ये तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरे नंबर पर ये चीज़ जो है वो आपकी सेहत के लिए इस कदर आपको अंदर से खा जाती है, जिस तरह दीमक जो है वो लकड़ी को अंदर से खा जाती है। तो ये जो आपकी जवानी है, ये आपका जो जोश है, ये एक दफ़ा जब ज़ाया हो गया ये दोबारा नहीं बनेगा। वो बड़े बुज़ुर्ग लोग कह गए हैं ना कि जब एक दफ़ा जवानी चली जाती है, वो जितनी भी खुराकें आप खाएं वो वापस नहीं आती। तो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें तेल इस्तेमाल होगा। आपने मुख्तलिफ़ तेल लेने हैं, 3 तेल मैं आपको बताऊँगा। इसमें एक चीज़ आपने डालनी है, उसकी आपने मालिश तैयार करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी दोस्त ने, अगर किसी भाई ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी वीडियोज़ पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरे भाई, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको फ़ायदा दे रही हैं। कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलें अपने वीडियो में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाला है दालचीनी तेल दालचीनी जो है वो आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने लेना है तेल लौंग, उस 1 तोला। उसके बाद आपने लेना है तेल जैतून 1 तोला। उसके बाद आपने लेना है मगज़ जायफल आपने लेना है। उसके बाद आपने करना यह है कि इन तीनों तेलों को अलग-अलग गर्म करना है। नीम गर्म करके, जब आप थोड़ा सा नीम गर्म करेंगे तो इनको आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करके ये जो मगज़ जायफल है, इसको आपने बिल्कुल पीस के इसका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ जब आप बना लेंगे तो उस सफ़ूफ को इस तेल में मिलाकर आपने अच्छी तरह हल कर लेना है। 3-4 दिन इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, ताकि ये जो जायफल का जो है वो मुकम्मल जो असर है वो तेल के अंदर चला जाए। तेल जब आपका तैयार हो जाएगा 3-4 दिन के बाद, आपने करना यह है कि रात को सोने से पहले आपने अपने नफ्स को अच्छे तरीके से धो लेना, साफ़ कर लेना। धोने के बाद आपने इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। खुश्क नहीं करेंगे तो गीले नफ्स पे ये आपने तेल नहीं लगाना, बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। तो आपने 3 या 4 कतरे बहुत होते हैं, 3 या 4 कतरे आपने ले लेने हैं। 3-4 कतरे लेकर आपने अपने नफ्स के ऊपर इसको मालिश करनी है, हल्के हाथ से मालिश करनी है। मालिश आपका नफ्स है, जिस्म का जो है हसास तरीन हिस्सा है, इसको आपने हल्के हाथ से मालिश करनी है। आपने आगे वाले नफ्स के आगे वाले हिस्से को, जिसको टोपी कहते हैं, इसको छोड़ देना है। बाकी चारों तरफ इसको अच्छे तरीके से आहिस्ता हल्के हाथ से मालिश कर लेना। जब वो तेल जज़ब हो जाएगा तो आपने एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते को आपने लेकर उसके ऊपर लपेट लेना है, वो हल्का सा उसको बांध के सो जाना है, ठीक है।
तो इतना तेज़, इतना भी टाइट नहीं बांधना आपने कि आपका नफ्स की रगें जो हैं वो डैमेज हो जाएं। तो बिल्कुल इतना बांधना है कि सिर्फ वो जो पत्ता जो है वो खुले नहीं। सही है, बिल्कुल भी बेहतियाती नहीं करनी है, हल्का सा बांधना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हल्का सा बांधना है, ज़्यादा तेज़ बांध कर अपना नुकसान मत कर लीजिएगा। तो फिर मुझे ये तेल इस्तेमाल कर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक आपने लगातार इसको इस्तेमाल करना है और मुश्तज़नी से बिल्कुल परहेज़ करनी है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका नफ्स जो है वो पहले वाली आहिस्ता-आहिस्ता हालत में आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।